शौर्य महोत्सव माँ भगवती बधाड़ घाटी लाटू देवता म्याल देवता का स्मरण करते हुए शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त करने वाले हमारे वीर गौरव अमर शहीद भवानी दत्त जोशी जी की पवित्र स्मृति में इस बहुत ही शानदार, यहाँ पर एक एक की भावना वीर शहीद भवानी दत्त जोशी जी और हमारे जितने भी शहीद इस क्षेत्र में हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इस देश की माटी को सुरक्षित रखने के लिए, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए किया है, स्मृति में इस शौर्य महोत्सव मेले के अवसर पर मंच पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और इस क्षेत्र के बहुत ही सहज सरल और लगातार परिश्रम करने वाले, लगन से जन जन की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले जुझारू विधायक भाई गोपाल राम टंटा जी और मातृशक्ति वीर नारी हमारी वीरांगना, मेरी मां समान पूज्य श्रीमती विमला जोशी जी, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर हरीश जोशी जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री रमेश मैकुरी जी, और जिन्होंने बहुत शानदार शुरू में ही जो है इतना सुंदर यहाँ पर हम सबके सामने अपनी प्रस्तुति रखी, इस मेला समिति के अध्यक्ष हमारे भाई श्री बीरू जोशी जी, ब्लॉक प्रमुख थराली बहन कविता नेगी जी, संयोजक मेला समिति श्री राजेंद्र चौहान जी, व्यवस्थापक श्री देवी प्रसाद जोशी जी, सचिव मेला समिति एडवोकेट श्री देवेंद्र सिंह रावत जी, ग्राम प्रधान व उपाध्यक्ष श्री दर्शन शाह जी, जिला महामंत्री पूर्व प्रमुख भाई राकेश जोशी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत थराली श्रीमती दीपा भारती जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री नंद बहुगुणा जी, युवा नेता पूर्व अध्यक्ष जिला युवा मोर्चा भाई देवेंद्र नेगी देवा जी, कर्नल अवकाश प्राप्त श्री हरेंद्र सिंह रावत जी, श्री ईश्वर सिंह फरसवाण जी, ब्लॉक प्रमुख नारायण बगड़ श्री यशपाल नेगी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष श्री आनंद सिंह रावत जी, पूर्व मेला अध्यक्ष श्री पुष्कर शाह जी, मंडल अध्यक्ष देवाल श्री उमेश मिश्रा जी एवं पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष नारायण बगड़ श्री नरेंद्र रावत जी, जिलाध्यक्ष प्रधानमंत्री कल्याण योजना श्री गिरीश चमोला जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बहन डॉक्टर हिमानी वैष्णव जी, पूर्व उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राकेश भारद्वाज जी, डीसीपी के चेयरमैन श्री गजेंद्र रावत जी, लोक गायिका जो वास्तव में जिनको एक बड़ा कष्ट दिया और भगवान की कृपा से वो हम सब के सामने फिर से आज उनकी जो मधुर वाणी हम सब सुन रहे हैं, बहन कल्पना चौहान जी, पूर्व विधायक इस क्षेत्र की बहन मुन्नी शाह जी, एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, दूर दूर से आए हुए अतिथिगण और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान युवा साथी, उपस्थित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, हमारे प्रशासन के श्री हिमांशु खुराना जी, जिलाधिकारी श्री परमेंद्र सिंह डोभाल जी, पुलिस अधीक्षक एवं सभी हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सर्वप्रथम तो आप सबको आज इतना शानदार यहाँ पर आयोजन करने के लिए हमारी रेखा ध्यानी जी जो संचालन कर रही है, राखी धनई जी, अच्छा धनई राखी जी एवं सभी को जिन्होंने इस आयोजन को इतना भव्य स्वरूप प्रदान किया है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे मां राज राजेश्वरी, मां नंदा मैया के इस महत्वपूर्ण पड़ाव की इस धरती को शुभ
नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और ये धरती वास्तव में बहुत ही पुण्य है और बहुत ही मनोकामना पूर्ण करने वाली है। मैं जब चुनाव के समय में यहाँ आया था, मैंने चुनाव अभियान का यहाँ से शुभारंभ किया था। मैं आप सबका आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि 22 साल उत्तराखंड स्थापना के पूर्ण हो गए, 23वें साल में हम चल रहे हैं। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक जो लगातार परिपाटी थी, लगातार एक चलन था, उस चलन को बदलने का काम, नया इतिहास बनाने का काम, एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की जनता के साथ साथ इस बघाड़ घाटी के लोगों ने, इस थराली की जनता ने भी लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम किया। एक मिथक तोड़ा और फिर से किसी भी राजनीतिक दल को दोबारा से अभी तक आने का, सत्ता में दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ था, वह अवसर आप सब लोगों ने प्रदान किया। मैं आप सबका आभारी हूँ। सर्वप्रथम मैं इस धरती के लाल अशोक चक्र से सम्मानित वीर शहीद भवानी जोशी जी को दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, एक पूर्व सैनिक, एक सैनिक का पुत्र होने के नाते मेरे लिए भी यह गर्व का विषय है। मैं आप सबके समक्ष इस वीर सैनिक को समर्पित इस कार्यक्रम में आप सबके समक्ष उपस्थित होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शहीद भवानी दत्त जोशी जी ने 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने अदम्य वीरता और साहस का उन्होंने परिचय दिया। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए उनके दांत खट्टे कर दिए। उनकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थिति में पीछे हटने की बजाय दुश्मन से दो हाथ करने को प्राथमिकता दी और यह स्वयं उन्होंने निर्णय लिया। और उनके जब कमांडर ने पूछा कि कौन आगे आना चाहता है, तो भवानी दत्त जोशी जी ने आगे आने का निर्णय लिया और उस चीज को लीड करने का काम उन्होंने उस समय किया था। भाइयों बहनों, उनके इस अदम्य साहस के परिणाम स्वरूप ही उनकी बटालियन ने अपने मिशन में उस समय कामयाब हुई थी, सफलता उनको प्राप्त हुई थी। इस प्रकार भवानी दत्त जोशी जी ने असाधारण शौर्य, दृढ़ता, अनुकरणीय साहस और उच्च कोटि की असाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया और सेना की उच्चतम जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के लिए अपना बलिदान किया। भारत माता के लिए किए गए उनके इस महान बलिदान के लिए देश ने शहीद भवानी दत्त जोशी जी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। भाइयों बहनों, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, पेशावर कांड हो, देश की आजादी की लड़ाई हो, आजादी के बाद के युद्ध हो, उत्तराखंड की इस धरती के वीरों ने हमेशा, या कारगिल का युद्ध हो, अभी मुझे कारगिल युद्ध के एक शहीद उनके पिताश्री से भी, उनको भी सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमेशा इस धरती के वीरों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना कौशल दिखाया है और देश के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ी है अपना सर्वोच्च बलिदान देने से कभी इस वीर भूमि के सैनिकों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहने का काम किया है। आज भी देवभूमि के जवानों से यदि पूछा जाए, नौजवानों से पूछा जाए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो उनका जवाब होगा कि मैं सेना में जाकर भारत माता की सेवा करना चाहता हूं, देश की सेवा करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी कि वीर ही वसुंधरा का भोग करते हैं। ये वीरों की वीरता ही है जो सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र शांतिपूर्वक अपनी उन्नति के मार्ग पर कैसे अग्रसर हो सकता है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद हुए हर संघर्ष में 1947 से अगर हम एक एक युद्ध की बात करेंगे तो हर युद्ध में उन्होंने
अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है, सर्वोच्च साहस देने का काम किया है, अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया है। हमारी सेना का मूल रूप से एक ही घोष वाक्य है, जो भी सेना में जाते हैं उनका एक ही घोष वाक्य है कि राष्ट्र प्रथम, यानी कि राष्ट्र को प्रथम मानते हुए, उसकी सुरक्षा को प्रथम मानते हुए हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहे, भारत माता सुरक्षित रहे, देश का एक एक नागरिक सुरक्षित रहे, उसके लिए हमारे जवान अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उत्तराखंड की देवभूमि ने लाखों वीर सैनिक देश को दिए हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से ये दिखलाया है कि देवभूमि न केवल समस्त विश्व को शांति का मार्ग दिखला सकती है, वरन शौर्य और वीरता को प्रदर्शित भी कर सकती है। भाइयों बहनों, मैंने चूंकि एक सैनिक परिवार में जन्म लेने के कारण सैनिक की वीरता तो बाल्यकाल से देखी ही है, और साथ में जो उनके परिवार के लोग होते हैं, उनके परिजन होते हैं, उनको किस प्रकार का उनका संघर्ष होता है, वह संघर्ष भी लोग मैंने नजदीक से देखा है। मैंने उस माँ बाप का दर्द भी देखा है जिसका बेटा सीमा पर देश की आन बान के लिए लड़ रहा होता है। मित्रों, कितना संघर्ष है, आप सोचिए एक सैनिक के जीवन में कितना संघर्ष है। देश के इतने संघर्षों के बावजूद भी एक सैनिक के जीवन में दृढ़तापूर्वक अपने देश के स्वाभिमान बचाने के लिए, चाहे उसकी अपनी कितनी भी परेशानियां हो, वो हमेशा देश का स्वाभिमान बचाने के लिए हर क्षण और हर पल तैयार रहता है। वीर शहीदों का सम्मान करने की हमें योग्यता नहीं है, परंतु उनको सम्मानित करके हम स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। मैं गौरवान्वित हूं कि आज मुझे वीर भवानी दत्त जोशी जी की धर्मपत्नी, हमारी वीरांगना, उनको सम्मानित करने का अवसर मिला है। इसके साथ साथ कारगिल शहीद हमारे उस जवान को भी स्मरण करने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सैनिकों के प्रति हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का समर्पण किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे आज कालखंड जनसंघ का रहा हो, तब से सैनिकों को उनका यथोचित सम्मान देने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। चाहे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन हो, या भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन हो, हमेशा हमने ये चाहा है देश के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर करने वाले जो वीर सैनिक हैं या उनके पारिवारिक जन हैं, उनको उनका यथोचित सम्मान मिले। उसके लिए हमेशा हमारी, चाहे मोदी जी की सरकार हो या अटल जी की सरकार हो, इन सरकारों ने काम किया, हमारी पार्टी ने भी हमेशा काम किया है। आज देश नरेंद्र मोदी जी के मजबूत हाथों में, उनके नेतृत्व में आज देश दुनिया के अंदर, आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। और 9 सालों का जो कालखंड उनका बीता है, इन 9 वर्षों का कालखंड सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। एक समय था, आप याद करिए, 2014 से पहले विश्व में अगर कोई घटना होती थी तो भारत का कहीं नाम नहीं आता था। विश्व के बड़े बड़े मंचों पर अगर कोई बात होती थी तो भारत के हितों की जो बात होती थी, जो भारत के हक में होता था, वो हक भी हमको नहीं मिल पाते थे। भारत विश्व के मंचों पर अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है, भारत की ताकत बढ़ी है। और दुनिया के देशों के अंदर आज आपने देखा होगा, मोदी जी का अभी विदेश का दौरा हुआ। उस विदेश के दौरे में चाहे दुनिया का जो भी देश हो, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से लेकर एक एक जन ने जिस प्रकार से मोदी जी का अभूतपूर्व रूप से स्वागत किया है, वो स्वागत मोदी जी का जरूर हो रहा है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी का विदेशों की धरती पर इस प्रकार से सम्मान हो रहा है। भाइयों बहनों, आप सुरक्षा में लगे सैनिकों को हमारे दुश्मन की गोलीबारी का जवाब देने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक समय होता था कि जब दुश्मन की गोली आती थी तो पूछना पड़ता था कि दुश्मन की गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। और इस इंतजार में हमारे कितने ही जवान, हमारे वीर भूमि उत्तराखंड के भी
कितने ही जवानों ने अपनी शहादत को गले लगा लिया केवल इसलिए कि उनको समय पर जो है आदेश नहीं मिलता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब किसी भी जवान को जो सेना की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात है उसको पूछना नहीं पड़ता है कि गोली आई है तो गोली का जवाब कैसे देना है। अगर गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना सठे साठ्यम समाचरित के सिद्धांत को अनुसरण कर, चाहे कोई भी सेना हो, चाहे इधर की सेना हो चाहे उधर की सेना हो, कोई भी दुश्मन की सेना हो, हर दुश्मन की सेना के दांत खट्टा करने का मादा रखती है, क्योंकि भारत की सेना का मनोबल मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा है। आज अब सेना को निर्णय लेने की पूरी छूट है। पराक्रम सदैव हमारी सेना के भीतर भरा हुआ है, मगर उस पराक्रम का सम्मान सैनिकों के जीवन में बदलाव और उनके लिए संवेदनशील होकर उनके हितों के लिए निर्णय लेने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हमारी केंद्र और राज्य की सरकार का प्रयास है कि हम शहीदों के अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद रखें। वीर सैनिकों को सम्मान देने के लिए उत्तराखंड की वीर भूमि में एक विशिष्ट सैन्य धाम बनाया जा रहा है। जितने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, उनके स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य और दिव्य सैनिक धाम का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सैनिकों का दर्द समझती है। यही वजह है कि हमने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हित में कई सारी योजनाएं प्रारंभ की हैं। सीमा पर मोदी सरकार ने जहां एक ओर ऑल वेदर रोड बनाई है, वहीं दूसरी ओर मेक इन इंडिया अभियान के तहत जो बुलेट प्रूफ जैकेट है और हथियारों का निर्माण आज अपने देश में ही किया जा रहा है। एक समय था हमको हथियारों के आयात में बहुत बड़ी धनराशि देश की खर्च करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि भारत को बहुत बड़ा बजट भारत का इसमें प्राप्त होने वाला है कि सैनिकों का हमारे सैन्य जो उपकरण हैं, उन उपकरणों का हम आज आयात की जगह निर्यात करने में जो है आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर यही कहूंगा कि जब तक हम शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अंत्योदय के अपने अंतिम लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को प्राप्त करने में आप सबके आशीर्वाद से अवश्य सफल होंगे, क्योंकि हमने विकल्प रहित संकल्प और संकल्प एक नए उत्तराखंड का लिया है। उसमें आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका सहयोग जैसे पूर्व में मिलता है वैसे ही मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और अब 21वीं सदी का उन्होंने कहा तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हमारी चार धाम यात्रा चल रही है। चार धाम यात्रा जिस संख्या में बढ़ी है, एक महीने के कालखंड में 20 लाख का आंकड़ा पूरा कर गई है, और पिछले साल का जो रिकॉर्ड हमारा 50 लाख का है, इस बार ये रिकॉर्ड भी टूटने वाला है, और ये रिकॉर्ड यात्रा हमारी 60 लाख से भी ज्यादा जाने वाली है। भाइयों बहनों, ये चार धाम यात्रा चले। चार धाम यात्रा के जो आने वाले हमारे श्रद्धालु है, यात्रीगण है, वो पूरे उत्तराखंड के अंदर जाएं। यहाँ से जाने वाला थराली को जाने वाला मार्ग, हमारा ग्वालदम को जाने वाला मार्ग, बैजनाथ गरुड़ की तरफ जाने वाला मार्ग, चौखटिया की ओर कर्णप्रयाग से जाने वाला मार्ग, ये सारे ही मार्गों को आने वाले समय में चौड़ीकरण कर इनके विस्तारीकरण की हमने योजना बनाई है, जिससे कि आने वाले समय में चार धाम यात्री, आने वाले पर्यटक, आने वाले सैलानी वो ठीक प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर जा सके, और हमारा पर्यटन का जो फाउंडेशन लेकर शुरू में इसकी अवधारणा पर्यटन को लेकर जो हमारा राज्य बना था, उस अवधारणा को हम साकार रूप में ले जा सके, और आने वाले समय में हम भारत के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो। भाइयों बहनों, आज हमारे विधायक जी के द्वारा बहुत सारे, अभी इन्होंने कहा 17 जो प्रमुख यहाँ के लिए जो है जरूरत और यहाँ की जो यहाँ की जनता की मांग है, उसके अनुरूप इन्होंने घोषणा करने के लिए कहा है। मैं इनके
सारे पत्रों को वापस अपने साथ भी लेकर जा रहा हूं। और साथ में एक सभी लोगों ने यहाँ पर, मैं आते ही मुझे लगा कि भवानी दत्त जोशी जी ने इतना बड़ा बलिदान दिया है तो उसका मेला आयोजित हर वर्ष होना चाहिए, हर वर्ष ये मेला आयोजित होना चाहिए। और इसके नाते हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां हमेशा हमेशा उनको अपने स्मरण में रखें कि किस प्रकार से उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि शहीद भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र विजेता उनके नाम से शौर्य महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। कुलसारी बहुउद्देशीय मैदान में नदी कटाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। विकासखंड नारायणबगड़ एवं विकासखंड नंदानगर में पार्किंग की घोषणा की जाएगी। साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में उप चिकित्सालय बनाया जाएगा, उच्चीकरण किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड मशीन भी उसमें लगाई जाएगी, एक्सरे मशीन भी लगाई जाएगी और वहां पर डॉक्टर भी तैनात किए जाएंगे। नंदानगर में उप निबंधक की स्वीकृति की जाएगी। नारायणबगड़ एवं देवाल में नगर पंचायत भी भविष्य में बनाई जाएगी, जिससे कि वहां का समेकित रूप से विकास हो। आगामी जो नंदा राज्यात है पूरे उत्तराखंड की एक बड़ा महोत्सव हमारा नंदा राज्यात का है, उसकी तैयारी के लिए विस्तृत रूप से कार्य योजना भी बनाई जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं। डुंगरी रदगांव, जब पिछले वर्ष 2021 में आपदा आई थी, मैं और डॉक्टर धन सिंह रावत जी हम लोग उस गांव तक भी गए थे और उस गांव डुंगरी रदगांव से ब्रह्मताल, क्वार बुग्याल, सुपताल, झलताल को पर्यटन मानचित्र में आए, उसके लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। इसके साथ साथ आपने कहा है चूंकि मानसखंड कॉरिडोर, मानसखंड मंदिर माला मिशन जो हमने अपने संकल्प पत्र में रखा था, उस पर काम शुरू हुआ है। प्रथम चरण में 16 मंदिरों को लिया गया है। आगामी उसका विस्तार करते हुए नंदा देवी मंदिर, पुरुण, बैरासकुंड, गिरजा भवानी, चौपता, देवराड़ा मंदिर, बधाड़ीगढ़ी, बाढ़ मंदिर, इनको भी आगे के जो उनकी विस्तृत योजना जो मानसखंड मंदिर माला मिशन की चलेगी, उसमें इसको सम्मिलित करने के लिए इसके प्रस्ताव को भी उसमें रखा जाएगा। इसके साथ साथ थराली में न्याय पंचायत स्तर पर हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें वो अपने पैरों पर खड़े हो, ठीक प्रकार से वो अपनी आजीविका करें और अपनी आर्थिकी की ओर आगे बढ़े। उसके लिए महिला सेवा संग्रह केंद्र एवं विकासखंड स्तर पर ग्रेडिंग, पैकिंग एवं प्रोसेसिंग यूनिट की कार्य योजना भी यहाँ पर बनाई जाएगी। विकासखंड थराली के ग्वालदम, फॉरेस्ट, डाक बंगला, थराली, बना ढोन, डांग बंगला का जीर्णोद्धार और उसको ठीक किया जाएगा, जिससे कि आने वाला वो बंगला भी हमारे सभी लोगों के काम आए। अंत में मैं आप सबका बहुत बधाई देते हुए, आप सबको बहुत धन्यवाद करते हुए कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे। मेरी माताएं बहनें, उनकी संख्या देखकर मैं अभिभूत हूं और निश्चित रूप से आप सबके द्वारा जो इतना आशीर्वाद हम लोगों को दिया गया है, यह आशीर्वाद उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने में, थराली क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा राज्य शामिल हो, उसके लिए निरंतरता से काम करने के लिए कहीं न कहीं हमको ऊर्जा उत्साह प्रदान करेगा। अंत में मैं पुनः अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी जी को नमन करते हुए और पुनः पूरे प्रदेश की ओर से श्रद्धांजलि, भावांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत